No matter what brand of diapers you're using for your child, these tips will come in handy. Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. And if you're new here, welcome. मेरा नाम मासूमा है और मैं इस चैनल के ऊपर मदरहुड और लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ. So if that sounds good to you, make sure that you hit that subscribe button down below. If you're a mom or someone around kids, you must know this कि diapers and rashes comes together in a package. मतलब ऐसा बहुत मुश्किल है कि बच्चे को आप कंटिन्यूसली डायपर्स भी पहनाएं और उसको रैशेस ना हो. इसमें कभी कभार बच्चे की स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होती है, कुछ बच्चों को ज़्यादा होता है, कुछ बच्चों को कम होते हैं, बट रैशेस डू हैपन. And in this video, I am hopefully gonna be covering, I guess, like 7, 8, maybe 6, I don't know how many, but points जिनको follow करते हुए I avoided rashes in my child. So hopefully this video will help you too. So let's just begin. Number 1 is to give your child free time. ये यूजुअली हमारे घर में बड़े लोग हमसे अक्सर कहते हैं कि थोड़ा टाइम बच्चे को खुला छोड़ना चाहिए, एंड आई ट्रूली बिलीव कि ये वाकई हेल्प करता है. आई हैव इन नो शेप और फॉर्म अगेंस्ट डायपर्स. आई हैव यूज्ड डायपर्स लाइक प्रीटी मच ऑल द टाइम. पर बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को डायपर से थोड़ा ब्रेक दें. अगर कंटिन्यूसली आप 3, 4, 5 आवर्स तक बच्चे को विदाउट डायपर नहीं रख सकते हैं तो बीच में ब्रेक दे लें. आधे घंटे के लिए, 45 मिनट्स के लिए ब्रेक दे दें, शाम में ब्रेक दे दें, रात में ब्रेक दे दें, वॉट एवर टाइमिंग सूट्स यू. बट जस्ट मेक श्योर कि थोड़ा बच्चे को फ्री टाइम दें, क्योंकि रैशेज जो है वो मॉइस्ट, डार्क, डैम्प जगह पे होते हैं. तो अगर आप बच्चे को फ्री टाइम देंगे तो देयर इज अ लॉट लेस चांस ऑफ योर चाइल्ड इन डेवलपिंग रैशेज. Number 2 is to change your child's diaper ASAP, as soon as possible. आपका बच्चा जब डायपर गंदा करे उसको चेंज करें, क्योंकि वो सब वेस्ट मटेरियल उसकी बॉडी से बाहर आए इसलिए, बिकॉज वो उसके लिए हार्मफुल है. सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ keeping your child's skin in contact with all those germs and that bacteria. And again, बेबी का डायपर अगर सिर्फ वेट है, नॉट नेसेसरीली उसने if your child hasn't pooped. And by the way, just a disclaimer, if you don't want any words like all these words, so don't watch this video. This video is not for everyone. I know this video is for the moms who are struggling with this, and I myself being a mom, I really wanted a video from some other mom telling me all these things. So yeah, if you are grossed by all these things, अगर आपको ये सब words सुनना अच्छा नहीं लगते, so you can just tune out of this video, because I'm gonna use all these words in this video, guys. I'm just gonna be real in this video. So back to the point कि डायपर को चेंज करें और जल्दी चेंज करें. आई गेस कि ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो do that. Number 3 is to make sure that your child's skin is dried before you put on a fresh diaper. बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की स्किन बिल्कुल जो है वो वेट ना हो, नम भी ना हो. उसको आप अच्छे से ड्राई करें. आप किसी सॉफ्ट मटेरियल के कपड़े से उसको पैट ड्राई करें, रब नहीं करें, पैट करें. मतलब ऐसे आराम से उसको ड्राई करें, फिर नया डायपर या उसको चेंज करें, क्योंकि अगेन मॉइस्चर के अंदर जो है वो रैशेज होते हैं, और अगर ऑलरेडी रैशेज हैं तो वो एग्रोवेट होंगे और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं. Number 4 is to wash your child with running tap water. Now I understand कि पानी से बार बच्चे को धुलाना हो सकता है आपके लिए पॉसिबल ना हो. So जितनी दफ़ा आप कर सकते हैं उतनी दफ़ा करें. अगर आप if you're working mom or you just don't get time to do all these things, एक दफ़ा रात में सुलाने से पहले उसको एटलीस्ट पानी से वॉश कर दें, एक दफ़ा सुबह वॉश कर दें. बट मेक श्योर कि रनिंग वाटर से जो है उसका वो एरिया अच्छी तरीके से क्लीन हो रहा हो, बिकॉज रनिंग वाटर इज़ द बेस्ट वे टू क्लीन योर चाइल्ड. इफ़ यू कैन नॉट डू दैट, आप वो कॉटन गीली करके भी साफ कर सकते हैं if your child is smaller, but fresh water is the best way to clean your child. Number 5 is when you are traveling or when you are using wipes, make sure that you are using 99% kind of wipes that are water based. क्योंकि बहुत ज़्यादा केमिकल्स, बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस, बहुत ज़्यादा अल्कोहल बच्चे के बहुत सेंसिटिव एरियाज होते हैं, वहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहिए. अल्कोहल जो होता है वो बच्चे की स्किन को बहुत एक्सेसिवली ड्राई कर देता है. फ्रेग्रेंस जो होती है वो इरिटेशन करती है. तो ऐसे प्रोडक्ट्स देखिए जो फ्रेग्रेंस फ्री हो, अल्कोहल फ्री हो, अगर हो सके तो पैराबेन्स फ्री हो, बिकॉज हर बच्चे को पैराबेन्स सूट नहीं करते. तो जस्ट मेक श्योर कि आप ऐसे वाइप्स यूज़ करें. यू कैन नाउ फाइंड वाइप्स एट डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स, बट जस्ट मेक श्योर कि वो इन सब चीज़ों से फ्री हो, एंड देन यूज़ दैट. एंड अगेन मेक श्योर दैट यू आर जस्ट ड्राइंग एवरीथिंग कम्प्लीटली आफ्टर यूजिंग अ वाइप. नंबर 6 इज टू पुट द राइट साइज ऑफ डायपर ऑन योर चाइल्ड. मेक श्योर करें कि आपका बच्चा सही साइज का डायपर पहने. डायपर को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए. हमारे यहाँ यूजुअली जी फिटिंग हो, लीक ना हो,
एंड यू नो एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हम लोग जो है वो बहुत टाइट बिल्कुल स्नग डायपर्स पहनाते हैं, वो अच्छा नहीं है बच्चे के लिए, क्योंकि यू नो अगेन उसमें रैशेस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो मेक श्योर करें कि आपका बच्चा जो डायपर पहने वो उसके लिए कंफर्टेबल हो, ऐसा हो कि वो बहुत ज़्यादा लूज़ ना हो अगेन, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइट भी ना हो। उसकी जो केजी की रेंज है वो देख के बच्चे का डायपर लें। आपका बच्चे का क्या वेट है, वो वेट किस रेंज में आ रहा है। अगर डायपर्स हैं आपके फॉर एग्जांपल 8 to 10 kg एंड देन देयर इज अ साइज फ्रॉम 10 to 12 kg एंड योर चाइल्ड इज अराउंड 10 kg, सो आई विल से के गो फॉर द 10 to 12 kg वाला डायपर, बिकॉज वो थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो बड़ा होगा पर कंफर्टेबल भी होगा बच्चे को। सो ऑलवेज मेक श्योर टू सेलेक्ट द राइट साइज फॉर योर चाइल्ड. And number 7 is you can apply Vaseline or some sort of a lubrication on your child's skin down there, just to prevent all that urine and the poop touching from your child's skin. बिकॉज वो जब कांटेक्ट में आता है तो इन्फेक्शन हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के यू नो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. बट अगेन मेक श्योर टू चेक दिस वन आउट फ्रॉम योर पीडियाट्रिशियन. आप किसी डॉक्टर से इस चीज़ को ऑथेंटिकेट कर लें, बिकॉज देयर आर डॉक्टर्स हु विल से कि यू कैन पुट वैसलीन डाउन देयर, एंड देयर आर डॉक्टर्स हु से कि ऐसा नहीं करें कि ये आपके बच्चे की स्किन को सेंसिटाइज भी कर सकती है. सो डू वॉट एवर योर डॉक्टर सेज, बट दिस इज ऑल्सो अ वे दैट यू कैन प्रोटेक्ट योर चाइल्ड स्किन डाउन देयर. एंड नाउ विद ऑल दैट बीइंग सेड, अगर आपके बच्चे को ऑलरेडी रैशेज हो रहे हैं, मतलब हल्की सी रेडनेस है, उसको आप घर के अंदर क्योर कर सकते हैं. पर अगर आपको लग रहा है कि जी रैशेज बहुत बढ़ गए हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ब्लीडिंग देखें या आप येलो डिस्चार्ज टाइप देख रहे हो, थोड़ा पस टाइप देख रहे हो, तो एज सून एज पॉसिबल डॉक्टर्स के पास जाएं. उस चीज़ को जो है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, घर में टोटके नहीं करें. यू नो अगेन जनरल है कि जी कॉर्नफ्लोर यूज़ कर ले. कॉर्नफ्लोर एट टाइम्स वर्क करता है, एट टाइम्स वर्क नहीं भी करता. आपका बच्चा हो सकता है कि उसको कॉर्नफ्लोर सूट ना करे. यू कैन ट्राई दिस आउट. यू नो कॉर्नफ्लोर इज़ काइंड ऑफ सेफ, बट अगेन जस्ट डोंट बी योर ओन डॉक्टर and you know do all those things with your child. Especially there is this thing that I read from a group, जिस पे you know someone recommended to apply breast milk on your child's rashes, and you know that tip really works. Yes, so you can try that. It is a pretty safe way of doing. और अगर कोई और बात आप लोग इस वीडियो में ऐड करना चाहते हैं तो मेक श्योर टू कमेंट इट डाउन बिलो. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो अ बिग फैट थम्स अप. ऑल्सो यू कैन शेयर दिस वीडियो अमंग डिफरेंट मॉम्स एंड मॉम्स टू बी हु माइट आर स्ट्रगलिंग विद दिस इशू विद देयर किड्स. एंड विद दैट यू नो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने से जुड़े रिश्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें. आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी. तब तक के लिए टेक केयर.